और करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्लास नंबर 3। देखो क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जाके प्लीज देख लेना, उसके बाद देखना क्लास नंबर 3। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमने अभी तक क्या क्या कवर किया था? हमने साइन थीटा, कोस थीटा जो रेशियोज होती है हमारी, टेन थीटा, साइन की उल्टी रेशियो क्या होती है? कोसेक थीटा, कोस की उल्टी क्या होती है? सेक थीटा, और टेन की उल्टी क्या होती है हमारी? कोट थीटा। ठीक है, हमने कौन कौन से एंगल देखे थे? 0 डिग्री सीखना था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, क्लास 1 के अंदर मैंने आपको सबके सब रेशियोज का 0 डिग्री निकालना सिखा दिया, सबकी वैल्यू पता लग गई आपको कैसे निकालते हैं। साइन सबकी सब रेशियो की 90 डिग्री हमने क्लास 1 में कर लिया था, ये और ये हमारा क्लास 1 में हो चुका है। ठीक है, क्लास 2 के अंदर हमने क्या कवर किया था? क्लास 2 के अंदर हमने कवर किया था 30 डिग्री और 60 डिग्री। क्या कवर किया था? 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये भी हमारा हो चुका है। अब हमारा सिर्फ एक ही एंगल बच रहा है, वो है 45 डिग्री। क्या बच रहा है हमारा? 45 डिग्री। हमारा एक ही एंगल बच रहा है, क्या बच रहा है? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री की वैल्यू समझनी है कि साइन 45 कितना होगा, कोस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोस सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री। क्लास नंबर 2 अच्छे से देखना, उसके बाद क्लास 3 देखना, थोड़ा सा लॉजिक वहीं से कनेक्टेड है। देखो, एक ट्रायंगल आपने बनाया, ठीक है, ये 90 डिग्री होते हैं, ये निशान लगाते हैं, ये इस तरीके से बनाते हैं, आपको पता लग जाता है ना 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल मैंने आपको बोला 45 डिग्री है। क्या बोला? 45 डिग्री है। अब आप मुझे ये बताओ कि यार अगर ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा? भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं ना, उन तीनों एंगल को जोड़ के 180 आता है, तो तुम 90 + 45 135, 180 से माइनस करोगे तो तुम्हारा ये एंगल भी कितना आएगा? 45 डिग्री। देखो क्लास 2 वाला ही लॉजिक लगाऊंगा इसके अंदर बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझना। ठीक है, अब इन सब की 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी रहती है। ओके, अब देखो यहाँ पे 45 डिग्री है और 90 डिग्री है, यानी यहाँ पे 45 डिग्री है एक एंगल, दूसरा एंगल 45 डिग्री और तीसरा एंगल कितना है आपके पास में? 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझो, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में तीन एंगल यही आ रहे हैं हमारे पास में। अब अगर तुम इनको कट करोगे रेशियो के अंदर में, तो 45 × 45, 45 × 45 और 45 × 90, तो इसको अगर हम रेशियोज में काटेंगे इन तीनों नंबर को, इन तीनों एंगल को, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 1 2। आ रहा समझ में? वहाँ 30 60 90 था तो 1 2 3 मिला था। यहाँ पे 45 45 90 है तो कितना मिलेगा? 1 1 2, क्योंकि ये 45 है, ये भी 45 है, इसलिए ये 1 है, ये भी 1 है, और ये कितना हो गया? 2। उसके बाद हमने क्या किया था क्लास 2 में? 1 2 3 लिख के जो बड़ा नंबर था ना उसके ऊपर रूट डाला था, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कितना है? √2। मैंने इसके ऊपर भी क्या डाल दिया? रूट। वहाँ पे जब मैंने 1 2 3 लिख के 3 के ऊपर रूट डाला था, तो जो √3 था उसकी वैल्यू 2 से छोटी हो गई थी, तो मैंने उसको आगे कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जब तुम रूट डालोगे ना, तो ये वैल्यू तब भी 1 से बड़ी रहेगी, तो अब तुम्हें इसको आगे पीछे नहीं करना। इसका मतलब 45 के सामने है 1, 45 डिग्री के सामने तुम्हारा क्या है? 1, और 90 डिग्री के सामने कितना है तुम्हारा? √2। आगे समझ में? कितना आसान है ना। यहाँ पे चेंज नहीं हुई जगह, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है ना 1.4 समथिंग होती है, और 1.4 तुम्हारा 1 से बड़ा होता है। जबकि याद करो 30 डिग्री, यहाँ देखो बोर्ड पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी रेशियो क्या बनी थी? 1 2 3। भाई 30 1 30, 2 60, 30 90, 1 2 3 रेशियो आ गई थी। बड़े पे जब मैंने रूट डाला था, सबसे बड़े पे आपको फिर रूट डालना है, जैसे यहाँ पे 2 पे डाला है, यहाँ पे 3 पे डाला है। जैसे यहाँ पे रूट डाला था, ये वैल्यू 2 से छोटी हो गई थी, क्योंकि √3 होता है 1.7, तो मैंने 30 डिग्री के सामने 1 लिया, फिर उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे √3 इधर आ गया और 2 यहाँ पे आ गया। 60 डिग्री के सामने क्या हो गया? √3, और 90 डिग्री के सामने क्या हो गया था? 2। लेकिन इसके अंदर क्या रहा? इसके अंदर 45 के सामने 1 है, 45 के सामने 1 है, और 90 डिग्री के सामने कितना है? √2 है। आया समझ में? तो जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा ना, उस पर रूट जरूर डाल देना। देखो अब तुम्हारा जो हाइपोटेनस है ना, वो √2 को शो करेगा। ठीक है, 30 60 90 का अगर ट्रायंगल रहेगा, 30 60 90 की अगर बात हो रही होगी ना वैल्यू के अंदर में, तो ध्यान रखना, तो हाइपोटेनस 2 है। लेकिन अगर 45 डिग्री की बात हो रही है ना, तो हाइपोटेनस तुम्हारा कितना रहेगा? √2 रहेगा। ध्यान रखना, ये यहाँ पे बताया मैंने आपको। बस हो गया काम। अब तुम ये सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब तुम्हें तो यार ये चीज़ पता ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना। ये ट्रिक थी रेशियोज़ को याद रखने की। साइन है, कोस है, टेन है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अच्छे से एक दो बार देख लेना यार। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप बार बार देख सको, इस चीज़ को रिवाइज कर सको। ठीक है, कोई चीज़ कई बार एक बार में समझ में नहीं आती, दोबारा देख लिया करो। ठीक है, तुम लोगों को देना पेपर यार। देखो साइन 30 डिग्री, अब साइन आपको निकालनी है 45 डिग्री की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे? साइन किस रेशियो को दिखाता है? पहले साइन पे फोकस करो। साइन किस रेशियो को दिखाता है? P/,
एच को। अब एच तुम्हारा फिक्स है, 45 डिग्री के ट्रायंगल में तुम्हारा एच फिक्स है √2, फटाफट √2 डाल दो, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, 45 डिग्री के सामने वाला, 45 डिग्री के सामने कितना है 1, 45 डिग्री के सामने कितना है 1, 45 डिग्री के सामने कितना है 1, और 90 डिग्री के सामने कितना है √2। क्लास 2 अच्छे से देख के आना तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब मतलब ये कितना हो गया 1/√2। अब तुम्हें निकालना है कोस 45 डिग्री की वैल्यू। तो कोस का मतलब क्या होता है b/h, कोस का मतलब कितना होता है b/h। 45 डिग्री में फटाफट पुट करो √2 होता है, और 45 डिग्री के सामने क्या होता है 1 ही होता है यार, चाहे बेस ले लो चाहे परपेंडिकुलर ले लो। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, बेस और परपेंडिकुलर सेम ही है, दोनों 1 है, तो इसको तो याद रखना सबसे आसान है, इनको याद रखना। तो कितना हो गया 1/√2। उसके बाद मान लो आपको निकालनी है tan 45 डिग्री की वैल्यू। अब tan का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यार हाइपोटेनस आया ही नहीं, बस हाइपोटेनस के सामने √2 होता है वैल्यू, यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, कितना आएगा 1। उसके बाद आपको निकालना है कोसेक 45 डिग्री। तो कोसेक किसको दिखाता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है p/h का उल्टा, यानी h/p। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में h/p। तो h तो हमारा फिक्स है √2 है, और परपेंडिकुलर कितने 1, 45 डिग्री के सामने कितने 1, यहाँ से देखोगे तो भी 1, यहाँ से देखोगे तो भी 1। बेस और परपेंडिकुलर सेम है तुम्हारे पास में। अब 2 रेशियो बच गई तुम्हारे पास में, कौन कौन सी, एक बच गई सेक और एक बच गई कोट। चलो उसको भी निपटाते हैं। सेक आपके पास में कितना है, सेक 45 डिग्री। तो सेक क्या किसको दिखाता है, सेक दिखाता है तुम्हारे पास में h/b को, h/b को। तो 45 डिग्री में h तो फिक्स है तुम्हारा √2, और बेस भी तुम्हारा कितना होगा 1, तो मतलब वैल्यू कितनी होगी √2। लास्ट तुम्हारे पास में है कोट 45 डिग्री। अब कोट किसको दिखाता है रेशियो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। किसको दिखाता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो भाई बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 ही है, तो 1/1 कितना आ जाएगा 1। आगे समझ में कुछ भी याद नहीं करना, 30 60 का चक्कर पड़ जाए तुम्हारे पास में तो 1 2 3, 3 पे रूट डाला, आगे आगे वैल्यू ट्रायंगल बना के मेंशन कर देना। 45 डिग्री का चक्कर पड़ जाए तो 45 45 90, भाई ये भी 45 होगा, ये भी 45, तो 1 1 बड़े पे रूट डालना, वहाँ 3 पे रूट डाला था, यहाँ पे 2 पे रूट डाला। बस ये आगे पीछे नहीं सरकेगा, क्योंकि ये ओब्वियसली रूट डाल के भी इससे बड़ी वैल्यू रहेगी। बस उसके बाद में सारा का सारा करना है आपको, खुद से करके देखना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्लास 1 2 3 अच्छे से देखो, टेबल को रटने की कोशिश मत करो, नहीं रटी जाती। मेरे को भी याद नहीं है वो टेबल, मैं खुद इंस्टेंटली निकाल सकता हूँ। मैं देखता हूँ 45 डिग्री का है तो हाइपोटेनस √2 है, मैं देखता हूँ 30 60 का चक्कर है तो हाइपोटेनस 2 है। 30 के सामने हमेशा 1 है, परपेंडिकुलर 30 डिग्री के सामने है 1, 60 डिग्री के सामने √3, 45 डिग्री के सामने हमेशा 1 रहता है। हो गया यार, 30 डिग्री के सामने हमेशा क्या रहेगा 1, 60 डिग्री के सामने हमेशा क्या रहेगा √3, ठीक है। 30 60 का ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने रहेगा 2, 45 डिग्री का ट्रायंगल है तो 45 डिग्री के सामने कितना रहेगा 1, और 45 डिग्री का ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कितना रहेगा तुम्हारे पास में √2। आएगा अच्छे से समझ में, प्रैक्टिस करो तो अच्छे समझ में आएगा। 3 4 बार वीडियो को देखो, ठीक है। कमेंट करना कैसा लगा आपको, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो टेबल रट रहे हैं उनकी हेल्प करो, उनके साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।